नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भाई मिलियन डॉलर क्वेश्चन सर कि आप जो हमको करंट अफेयर्स देते हैं वेबसाइट पे, उसको हम लोग कैसे रिवाइज करें, कैसे कंपाइल करें, उसके छोटे छोटे नोट्स में हम लोग कैसे बदलें कंपाइल करने के लिए। अभी करंट अफेयर्स मैं आपको बहुत सारे फॉर्म में देता हूँ। देखिए, मैं आपको पहले ये बोल देता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप मेरी वेबसाइट देखो, आप किसी भी करंट अफेयर्स की वेबसाइट देख सकते हो। मैं ये हर बार आपसे बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ही जो मटेरियल दे रहा हूँ वही बहुत अच्छा है। हाँ, मैं अपने मटेरियल को प्रमोट करूंगा, वो मेरा हक है। रीज़न बीइंग कि मटेरियल बनवाने में काफ़ी समय खत्म होता है, पैसा खत्म होता है, बहुत एफर्ट भी लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब जिस चीज़ में इतना एफर्ट लगा रहा है उसको मैं प्रमोट तो करूंगा यार, कि देख लो। तो अब देखते हैं, एक एक करके देखते हैं कि आप नोट्स कैसे बना सकते हो मेरे दिए हुए कंटेंट से। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये दूसरा वाला टॉपिक उठा रहा हूँ, एडिटोरियल में बताता हूँ मैं आपको। इश्यूज रिलेटिंग टू मराठा कोटा लॉ। अभी मराठा कोटा लॉ आपने खोला, यहाँ पे पूरा इशू मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। अभी इस इशू से रिलेटेड नोट्स कैसे बनाया जाए, जीएस पेपर 2 का टॉपिक है ये। नीचे आते हैं। आई होप आपको ये पता है कि ओवरऑल रिजर्वेशन में से 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 27%, शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5% और मेरिट वालों के लिए 40.5%। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको रटी है, नहीं रटी तो रटी होनी चाहिए, हालांकि ये आपको पता होगी। रिसेंटली न्यूज में क्या हुआ ये आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहाँ आया, 1992 का लैंडमार्क जजमेंट इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या बताया गया, इसको आपको 2 से 3 लाइनों में अपनी कॉपी में लिख लेना है। अब समझिए आप बात को, जब आप नोट्स बना रहे हो, इंदिरा साहनी केस को अगर आपने एक बार कहीं लिख लिया तो उसको आगे लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक बार आप लिख चुके हो। अपने नोट्स को एक बार रिवाइज करोगे तो इंदिरा साहनी हो जाएगा ना रिवाइज, बार बार थोड़ा लिखते फिरोगे इंदिरा साहनी। इसीलिए बोलता हूं मैं कंसाइज नोट्स बनाओ, क्योंकि बहुत मोटे मोटे रजिस्टर भरोगे तो उस मोटे रजिस्टर में इंदिरा साहनी के बारे में 3-4 बार लिख दोगे, चूंकि आए दिन न्यूज में आता रहता है। तो इंदिरा साहनी जजमेंट ने बोला कि भाई जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% से एक्सीड नहीं कर सकता। अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं तो ही 50% से एक्सीड कर सकता है। अब ये बात आपको मालूम पड़ गई। ये छोटा सा जो फैक्ट है वो 2-3 लाइनों में लिख लो। अब आगे बढ़ो। अभी क्या हुआ महाराष्ट्र के अंदर, ये एक पर्टिकुलर न्यूज है। इस न्यूज को जितना अच्छे से हो सकते हैं पढ़ लो। अगर आप टाइमलाइन बनाना चाहते हो तो एक फ्लो चार्ट बना लो, उसमें 5 दिसंबर 2018 को ये हुआ, 18 जनवरी 2019 को ये। हालांकि मैं आपसे कहूंगा कि ये कुछ भी मत लिखो नोट्स में। उसका रीजन मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि इन सब चीजों को मैंने बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, फाइनली जब आप एंड में एग्जाम देने जा रहे होगे तो उस समय कहीं ना कहीं से करंट अफेयर्स रिवाइज करोगे, केवल अपने नोट्स नहीं पकड़ोगे। अगर सिर्फ नोट्स पकड़ने के मूड में हो तो एक छोटी सी टाइमलाइन बना लो उसकी, कि भाई 5 दिसंबर 2018 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एंट्री हिस्ट्री देने से मना कर दिया। 18 जनवरी 2019 को मराठा गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल किया और बोला कि भाई हम सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को बचाएंगे, इसलिए मराठा कम्युनिटी को हम लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं। 27 जून 2019 को हाई कोर्ट ने बोला कि ठीक है रिजर्वेशन दे सकते हो, लेकिन रिजर्वेशन को 16% से कम करके 12 से 13% कर दिया। जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में अपील चली गई। 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। तो ये छोटा सा चार्ट बनाने में आपको शायद 1.5 से 2 मिनट लग जाए, लेकिन इस 1.5 से 2 मिनट में पूरी न्यूज आपके सामने आ गई। अब अगर एग्जाम से पहले किसी कोचिंग की पूरे साल की पीडीएफ पढ़ रहे हो तो ये नोट में मत लिखो, समझ गए बात को। लेकिन सिर्फ अपने नोट पे डिपेंडेंट हो तो ये नोट पे लिखो। ये डिपेंड करता है कि एग्जाम से पहले आप अपने रिवीजन को किस प्रकार से करोगे, कहाँ कहाँ से चीजें पढ़ोगे। तो सिर्फ नोट से पढ़ोगे तो भाई थोड़ा डिटेल्ड नोट्स बना लो करंट अफेयर्स के। अगर बाकी कोई पीडीएफ भी पढ़ोगे तो इतना डिटेल बनाने की जरूरत नहीं, केवल इंद्रसानी जजमेंट लिख लो। आगे आते हैं इसमें क्या और कुछ काम का है तो आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 कहीं ना कहीं रिजर्व करता है सीटों की गवर्नमेंट सर्विसेज में। पार्ट 16 क्या है इसके बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। आर्टिकल 330 और 332 रिजर्वेशन देता है एससीज एसटीज को पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये कुछ बेसिक आर्टिकल्स हैं जो कि आप एग्जाम्स में कोट कर सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और उसके बाद आप देखोगे तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तमिलनाडु में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा ना कि भाई कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन चल रहा है। तो तमिलनाडु में 1993 के एक एक्ट के थ्रू 69% सीट रिजर्व कर दी गई हैं और इसको पार्लियामेंट से भी पारित करा के 9 शेड्यूल में रख दिया गया ताकि इसको कोई चेंज ना कर सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपनी पुतराई तो चेंज कर देगी, बट चेंज होगा नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन इस रिजर्वेशन को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहा था, उसके हाथ पांव काट दिए थे लोगों ने तमिलनाडु में। खैर वो एक अलग बात है, वो कहानी मैं आपको सुनाता रहता हूँ। तो अब आप समझ गए, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। तो तमिलनाडु का 1993 का एक्ट 69% सीटें रिजर्व करता है कॉलेजेस में, सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी नौकरियों में। बस खत्म हो गया आपके नोट्स। ठीक है, बाकी चीजों को आप पढ़ते रहो। तो यहां पे आपके इस पर्टिकुलर आर्टिकल के नोट्स खत्म, जी हाँ बिल्कुल खत्म, और आपको कुछ भी इसमें देखने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल मैं आपके साथ लेता हूं।
फॉर एग्जाम्पल अभी किस चीज़ को उठाया जाए, मान लीजिए मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ इंडियन एग्रीकल्चर, रोल ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स विद एग्जाम्पल। जो रिसेंट कंटेक्चुअल न्यूज़ है वो तो मैं आपको बताता रहता हूँ, यहाँ मैं आपको सिर्फ नोट्स का कंटेक्स्ट बता रहा हूँ। अभी नोट्स के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो भाई टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में कैसे मदद कर सकती है, तो एग्रीकल्चर सेंसर, ओके, सेंसर्स में कुछ और प्रकार के सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर, एक लाइन लिखी ऑप्टिकल सेंसर सॉइल प्रॉपर्टी, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर पीएच एंड सॉइल न्यूट्रिएंट लेवल, फिर जीपीएस सेंसर, एग्रीकल्चर वेदर स्टेशन, ये क्या क्या कर रहे हैं एक लाइन में। फिर नीचे एक पॉइंट लिख दो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपको पता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बहुत डिलिबरेट करके अपने नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं, बस इंटरनेट ऑफ थिंग्स कर दो। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स देख के ही आपको याद आनी चाहिए कि भाई इंटरनेट का इस्तेमाल करके रिमोट एरिया में रहे फार्मर्स की मदद करना, उनके फार्म कंडीशंस को मॉनिटर करना, उनके डाटा एनालिसिस उनको मदद करना, कहीं ना कहीं वेदर की एडवांस्ड इंफॉर्मेशन देना, ये सब चीज़ें, ड्रोन ऑन एरियल इमेजरी। तो आपको बस ये हेड लिखने हैं। ये हेड अगर आपके नोट्स में आ जाएंगे ना, तो इन हेड को कहीं ना कहीं अपनी भाषा में एग्जाम में एक्सप्लेन तो कर ही दोगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, तो एक लाइन लिख दिया ई गोपाला, फिर सॉइल हेल्थ कार्ड, भारत निर्माण, एम किसान पोर्टल, ठीक है। अब ये चार चीजें अगर आपने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अपने नोट्स में लिख ली, इन चार चीजों को अभी पढ़ लो, जब नोट्स रिवाइज करोगे तो ये चार चीजें फिर आपके सामने आएंगी, ई गोपाला, सॉइल हेल्थ कार्ड, भारत निर्माण, एम किसान पोर्टल। तो उस समय मेरा आर्टिकल खोल के या गूगल सर्च मार के पढ़ लेना ये क्या है। तो आप स्कीम का नाम याद रखो, स्कीम क्या है इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखो। हर चीज आप पूरी की पूरी स्कीम का पैराग्राफ लिखने लग जाओगे अपने नोट में तो नोट ही बनते चले जाएंगे। पॉइंट समझ रहे हो बात को, इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। और यहाँ पे जो मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सम डिसएडवांटेजेस, ये आपको पढ़ के समझनी है। हर चीज चेपने मत लग जाना कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो आर्टिकल्स के तरीके से आपको नोट्स बनाने सिखाए। फिर आते हैं भाई 7 जून 2021 के द हिंदू एडिटोरियल जिस्ट पे। अब यहाँ पे एडिटोरियल के देखते हैं आर्टिकल्स कैसे बनेंगे। पहला वुहान रिसर्च से रिलेटेड आर्टिकल। अभी वुहान रिसर्च से रिलेटेड आर्टिकल को भाई कैसे हम लोग अपने आप कहो कि नोट्स में इनकॉर्पोरेट करें, तो नोट्स में इनकॉर्पोरेट करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि भाई आपको लिखना है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी बायोसेफ्टी लेवल 4 की फैसिलिटी है। अगर मान लीजिए कल की डेट में आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भाई कोरोना वायरस के ऊपर ये जो WHO लेग इंक्वायरी हो रही है, इस इंक्वायरी के रिस्पेक्ट में आपको क्या लगता है, तो आपको क्या लगता है में आप लिख सकते हो कि भाई जो प्रॉस लिखोगे, पॉसिबिलिटीज ऑफ द वायरस लीकिंग फ्रॉम वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, तो उसके में आप क्या लिख सकते हो कि इसका बायोसेफ्टी लेवल 4 है, यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स उनको एडिक्वेटली ट्रेन नहीं किया गया है। फिर एक इजरायली ऑफिसर डेनिस शोम ने इसको लिंक किया बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम से। ये आधे आधी लाइन के नोट्स हैं, समझ के बात को। फिर इको हेल्थ अलायंस जो कि यूएसए का इंस्टीट्यूट है, उसने फंडिंग प्रोवाइड की है चाइना की WIV को। ये 4 लाइनें मैंने आपको बताई, इसको नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे लिखने में चले जाओगे तो, और ये 4 लाइन लिखने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मतलब इनको अपनी भाषा में लिखना है आपको बिल्कुल। ये जो मैंने यहाँ पे आपको कंटेंट दे रखा है ये मत चेपने लगना, क्योंकि ये कंटेंट यहाँ पे इतना डिस्क्रिप्टिव इसलिए है क्योंकि चीजें आपको समझ में आए। अगर मैंने आपको नोट ही सामने रख दिए तो चीजें समझ में क्या आएंगी आपको, वो तो मेरे बनाए हुए नोट्स हो जाएंगे ना। आपको समझ के खुद अपने नोट्स बनाने हैं। अब वैसे तो अगर मेरी वेबसाइट आगे आने वाले समय में सक्सेसफुल होती, सब कुछ बढ़िया चलता है, तो हो सकता है कि मैं डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स का आर्टिकल बना रहा हूँ, शाम को एक छोटी वीडियो बना के बता दूं कि इसके नोट्स कैसे बनाओ। लेकिन वो तब है जब वेबसाइट सुपर सक्सेसफुल टाइप की हो जाती है, तो उस केस में, नहीं तो ऑब्वियस सी बात है आपको नोट्स तो यहाँ पे अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि आपको यहाँ पे नोट्स किस तरीके से बनवाना है। फिर नोट्स में क्या चीज़ इंकॉर्पोरेट करनी है, तो 1972 का बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स कन्वेंशन। अरे कोरोना वायरस जैसे वायरसेस इंटेंशनली इन्वायरमेंट में ना रिलीज किए जाए, इसको इंश्योर करने के लिए आगे ऐसा कोई कोरोना वायरस इंटेंशनली ना रिलीज हो, इसको इंश्योर करने के लिए 1972 बायोलॉजिकल और टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन को स्ट्रेंथन करना। इस प्रकार के पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स आप रेफर कर सकते हो। फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं सेडिशन की बात आ गई, तो अब सेडिशन में देखिए सेक्शन 124 से इंपॉर्टेंट हो जाता है। केदारनाथ जजमेंट 1962 इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये जजमेंट्स के छोटे मोटे नोट्स बना लो। अब तो इतनी बार ये न्यूज़ आ गई है कि आपके जबान पर लट जाना चाहिए, बट ठीक है, सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन पीनल कोड लिख दिया, केदारनाथ जजमेंट 1962 लिख दिया। कितना समय लगा इसको लिखने में। न्यूज़ क्या है कि विनोद दुआ के साथ हुआ क्या हुआ है, किसी और जर्नलिस्ट के साथ क्या हुआ, वो आपके दिमाग में रहने चाहिए। ऐसे अगर आप हर चीज को न्यूज में क्या ही लिखते चले गए तो फिर लिखते ही चले जाओगे, लिखने का कोई एंड ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा कभी। समझ गए मेरे पॉइंट को। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। एक और चीज यहाँ पे बच गई है कि भाई स्टैटिस्टिक्स की नोट्स कैसे बनाना है।
वो स्टैटिस्टिक्स के नोट्स कैसे बनाने, उनको मैं कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू बाद में बताऊंगा, अभी के लिए उसको नहीं बताता हूं। एक बच्चे ने मुझसे ये भी सवाल पूछा था सर कि स्टैटिस्टिक्स के नोट्स कैसे बनाएंगे। सो दैट इज ऑफ टॉपिक ऑफ अ डिफरेंट वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सेंसिबल लगा हो। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यू पॉइंट जरूर बताइएगा। वेबसाइट एक बार चेक कर लीजिए, डेली की बेसिस पे आपके लिए नोट्स अपलोड हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।